तो ऐसा है, अभी जैसे एक बात, अभी सब लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, उससे पहले एक बात चल रही थी कि बोर होना, वो कह रहे जैसे बोर हो रहे थे किसी बात पे ऐसी आई। तो मैंने अभी ना कल ही एक बात सुनी थी, बड़ी अच्छी लगी मुझे, मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि बोर होने वाला जो आपका समय है ना जीवन में, वो आपका बेस्ट टाइम है जब आप अपना कल्याण कर सकते हो। जिस जिस समय आप समझते हो ना कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो वो समझ लेना कि वो मेरे लिए सबसे प्रीशियस टाइम है, सबसे वैल्यूबल टाइम है, और यही टाइम की तो मैं खोज कर रहा था इतने समय से। बोर आप जब हो गए, जब आपके पास जिस समय कोई काम धंधा नहीं है, कोई घर के काम नहीं, कोई ऑफिस के काम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, घर में कोई, अब घर में कोई हॉस्पिटल में बैठा है बीमार है तो कुछ टाइम बोर होते हो क्या? अपने काम में लगे होते हो। कि जब कोई घर में गेस्ट आए हो, खाना बना रहे हो तो बोर होते हो क्या? व्यापारी सामने बैठे हो तो बोर होते हो क्या? तो मतलब जितनी भी अपनी लाइफ में डाइवर्ट करने वाली चीजें हैं ना, जब वो जिस समय वो नहीं हो रही होती ना, तब आप बोर हो रहे होते हो। तो वैसा ही टाइम तो अपने आत्म कल्याण के लिए खोज रहे हैं कि भाई कब हमें टाइम मिले और हम अपना कल्याण करें। तो वो आपका बेस्ट टाइम है जिस टाइम आप बोर हो रहे हो। बस आप बोर हो रहे हो तो मोबाइल उठाने की बजाय थोड़ा सा और कहीं दिमाग लगा लेना, तो शायद कुछ अच्छा काम हो जाए। क्योंकि आज ये जो हमारा बोर जिस शब्द आया है ना, वो अपना क्या है, अल्टीमेटली मोबाइल यूसेज में चला जाता है लोगों का। कि बोर हो रहे हैं तो पता चला है मोबाइल उठा के बैठ गए, कुछ ना कुछ इधर देखा, कुछ ना कुछ उधर देखा। कोई आके पूछेगा क्या बात है यार, क्यों मोबाइल में लगे हो, तो सीधा आंसर होता है यार बोर हो रहे थे तो इसमें लग गए। तो ये समझ लेना, और छुट्टियां हैं, जब पता चले कि अब थोड़ा सा अपने पास स्पेयर टाइम है तो हम कुछ कर सकते हैं, तो घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बोर हो रहे थे। तो कल बड़ी अच्छी ये लगी मुझे, इस पे थोड़ा चिंतन की विषय है ये भी, कि जब जब आप बोर शब्द सुनो ना अपनी लाइफ में, बोर के साथ ना एक ट्रिगर वर्ड बना लो बोर को। जैसे ही लगे ना बोर, तो उससे एकदम से आत्म कल्याण के साथ लिंक कर लो उसको, कि बोर होने का समय, इसका मतलब अपने आत्म कल्याण का समय है। जिस समय बोर हो रहे हो यार, ये तो बेस्ट टाइम है यार, यही बोर को पॉजिटिव वर्ड बना लो अपनी लाइफ का, कि जैसे ही बोर हो रहे हो तो मिल गया अपने आप को टाइम। ठीक है आलोक भाई, अब बोर होने के मौके ढूंढो। जब बोर होगे ना, तभी कल्याण होएगा। अभी बिजी इतने होते, बोर होने का टाइम नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, तो चित्रगुप्त जी आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो वो पूछेंगे आप, तो हम अपनी चर्चा उसी तरफ लेके जाएं फिर आप। है कि नहीं है प्रियंका भाभी? और किसी का कुछ प्रश्न है पिछली वाली क्लास से लेके, या कुछ भी और? जब हमें कुछ करना ही नहीं है तो हमें करना क्या है, ये प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न, बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न है। जब हमें कुछ नहीं करना, तो हमें करना क्या है? हमें करना है इस बात को स्वीकार कि हमें कुछ नहीं करना है। जिंदगी में सबसे मुश्किल जो एक्सेप्टेंस है ना, वो इस बात की है कि हमें कुछ नहीं करना है। हम हर समय इसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे नहीं करने से भी काम होंगे। हमें कुछ नहीं करना है तो भी ये संसार विधिवत चलता रहेगा, इस बात की हमें एक्सेप्टेंस जनरेट करनी है। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में कैसे एक्सेप्टेंस बनेगी इस चीज की, कि आप अपने लाइफ के छोटे छोटे पहलुओं में एक बार अपना एक जो है ना आग्रह, वो हटा के देखो कि यार ये यार मैं ही करता हूं तो ये काम होता है। कभी आप देखो छोटी मोटी चीजों में, तो आपको दिखेगा यार मैं नहीं हूं तो भी ये काम हो रहा है। आप अपने आप ट्रायल करोगे ना जब इस चीज की एक्सेप्टेंस के लिए। या एक मोटा मोटा अगर आपको देखना है, तो आप दुनिया के उन लोगों को देख लो कि जो लोग चले गए, गुजर गए, उनके भी अब पीछे वालों के काम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। जब तक वो थे तो उनको भी यही करता भाव था कि मैं हूं तो मेरे बीवी बच्चों का काम चल रहा है, मेरा घर बार चल रहा है। और उनको ऐसा ही लगता था कि यार हम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, आप बताओ। हैं? बट जब वो चले गए, तब उनकी फैमिली के काम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बच्चों की शादी हुई कि नहीं हुई, उनके घर बार चले कि नहीं चले, रोटी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं पीछे वाले। मतलब आप ये सोचो कि
जहां जहां आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी वजह से क्या क्या हो रहा है, तो पहला तो एक तरीका है कि आप उन फैमिलीज को देखो कि जिनमें उनके भी मेल को ऐसा लगता होगा कि मेरी वजह से ऐसा होता है, तो उसके जाने के बाद वो सब कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दूसरी चीज है, ये छोटे मोटे कामों में आप देखो कि जैसे इसकी समझो आज कोई आपके मतलब आज आपकी आदत हो समझो कि घर में आज ये बना लो, बोलने की, सब्जी वब्जी बताने की, खाना बनाने की। अब आप सोचो यार, 2-4 दिन में बिना बताए देखूं खाना बनता भी है कि नहीं बनता है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आप लोगों को वेग भी लग सकता है अगर आप नहीं बताते हो, तो मैं एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो जो कार्य आप करते हो, आप देखो कि क्या यार कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं चलाएंगे तो भी दुनिया चलेगी कि नहीं चलेगी। पहले तो ये इस चीज के चिंतन करने के कई तरीके हो सकते हैं कि हम लोग चला रहे हैं तो क्या चला रहे हैं, और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं चलाएंगे तो वो बंद हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ऐसी चीजों को सोचो आप कि आपको क्या लगता है कि आप नहीं चलाओगे तो वो चीजें नहीं चल पाएंगी। तो उसमें हमारी कर्ता बुद्धि होती है। हमारा जो ये मतलब समझ लो मोक्ष मार्ग है ना, वो शुरू ही उस दिन होगा जिस दिन हमारे अंदर से कर्ता बुद्धि टूटेगी। हम पहले भी ये प्रश्न एक अलग एंगल से देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि कौन करता है, मैं करता हूँ या भगवान करता है या कोई भी करता है। तो इसमें कर्ता बुद्धि होती है, तो कि भाई मैं करता हूँ तो वो आदमी कर्म बंधन कर रहा है। जहां उसकी कर्ता बुद्धि टूट गई कि मैं कुछ नहीं करता, कार्य तो अपने आप हो रहे हैं, तब उसके कर्म बंध रुक गए। तो आपको ये समझना है, अगर अमित आप ये कह रहे हो कि भाई मैं नहीं करता हूँ तो मतलब मैं क्या करूं, मैं करता क्या हूं, तो आप जब आपका तो मानना शुरू से यही है कि जो भी हो रहा है सिस्टम, चाहे प्रभु चला रहे हैं चाहे कोई चला रहे हैं, तो आप तो पहले ही मान रहे हो कि मैं नहीं करता हूँ। तो आपको बस वही तो चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूँ। तो ये कैसे एक्सेप्ट करना है, हम इस पे भी अगर थोड़ी और डिटेल से समझें, तो ऐसे करना है कि जब हमें ऐसा लगने लगे कि यार ये कार्य मेरे हिसाब से नहीं हुआ, एक इच्छा अनुसार जैसा मैं चाहता था और इच्छा अनुसार नहीं हुआ, अब मेरे को आकुलता होती है या नहीं होती है। अगर मुझे आकुलता होती है, जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं कि आप ये बोल गए आपको आज समझो डोसा खाने का मन था और आप ये बोल गए कि मुझे डोसा बनाना आज, और आप उन्होंने कहा भाभी ने कि जो जो सामान चाहिए आपने सब अरेंजमेंट भी कर दिया और अब पूरी तैयारी के साथ आप दुकान चले गए कि भाई आज शाम को तो डोसा मिलेगा। जो भी जिसकी जो फेवरेट आइटम है उस बारे में सोचे, और उसको दिन में भी ध्यान आ रहा है, वो आनंद में आज तो डोसा बनेगा, आज तो डोसा बनेगा, बड़े उमंगों के साथ शाम को घर पहुंचा कि हाँ भाई लिया डोसा, और वो इत्तेफाक से फॉर एनी रीजन व्हाट्सोएवर डोसा नहीं बना हुआ था। ठीक है, बीवी के दिमाग से उतर गया या कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग हो गया या उसका घोल खराब हो गया, व्हाट्सोएवर जो भी हो गया, वो नहीं बना। अब आपको हल्की सी भी आकुलता होती है या नहीं होती है। अगर आपको होती है तो ये हमारी कर्ता बुद्धि है। तो हमारी अगर ऐसी आकुलता नहीं होती और हम उससे एक सहज पूछ लेते हैं, हाँ जी क्या हुआ, आज डोसा बनने वाला था, उन्होंने कहा नहीं वो डोसे का तो आज घोल खराब, चलो कोई बात नहीं, क्या बनाया वो ले आओ, सिंपल है। अगर अपने इतनी हैंडलिंग है हमारी अच्छी, तो आप समझ लेना कि हम उस चीज को सहज स्वीकार करने लग गए कि जो होना है वो निश्चित है। और जब तक आपकी ये जो होना है वो निश्चित है नहीं होगा, तो आपको उस समय एक बार तो पूरा बफार निकलेगा, पूरा गुस्सा आएगा, यार ये क्या बात है यार, नहीं हो रहा था तो तुम दोबारा बना लेते, गोल ओढ़ ले आते, कम से कम मुझे बता तो देते यार मैं इतना मन करके आया हूँ, कम से कम एक मैसेज ही डाल देते आज नहीं बन रहा डोसा। तो यार कम से कम अब डाइनिंग टेबल पे आके बैठ गए मन बना के, और अब तुम बता रही हो कि नहीं बन रहा, ये कोई तरीका है। वो जो भी आपके मन से निकलेगा, और फिर जो खाना बना भी होगा तो उसको आप बड़े रुचिपूर्वक ग्रहण करोगे कि यार क्या है यार, चल अब जो भी है ये। तो इससे पता चलता है कि आपके अंदर वो कर्ता बुद्धि थी कि वो कार्य होना चाहिए था। आपने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि जो भी होना है वो पहले से निश्चित है। जब आपकी स्वीकृति बन जाएगी तो आपको किसी भी काम में आकुलता होनी बंद हो जाएगी। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया कि आप ऐसे ही मतलब जैसे ये घर का एग्जाम्पल है, आपसे आप सारी जगह लगा सकते हो कि आप अब लड़के को बोल के गए भाई ये माल निकलवाना है, ये भेजना है, अब वो नहीं निकाला उसने, किसी पार्टी को बोला आपने भाई ये कल माल बहुत जरूरी निकाल देना,
उसने नहीं डिस्पैच किया, व्हाट्सोएवर आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आप देखो कि कौन कौन सी पोजीशन में आप आकुलता आती है आपके अंदर। आकुलता समझते हो ना आलोक भाई, कि जब उथल पुथल होती है दिमाग में, जहां हमें लगता है कि भाई होना ही चाहिए था यार, ये तो अब इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। समझ रहे हो कि जहां हमारे को उसको हम सहज स्वीकार नहीं कर सकते। एक बार हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जरूरी नहीं है आप गुस्सा करो, चिल्लाओ, लड़ो। मौन हो जाना भी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। आप मौन हो गए, उससे बात नहीं कर रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, बहुत तरह की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है ना। बस ये फ्रस्ट्रेशन है तो आपने का मतलब है आपने उस वस्तु स्थिति को एक्सेप्ट नहीं किया, आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे कि भाई जो होना है वो निश्चित है। और जो हमारी आपके प्रश्न का सवाल का जो जवाब है अमित भाई, कि हमें जो करना है वो हमें स्वीकार करना है कि जो भी हो रहा है वो ऐसा ही होना था। तो ये हमारी हर समय की वर्किंग है। ये नहीं है कि आज आपने सुन लिया और आपका जीवन में सेट हो गया। आपको सारा दिन वर्किंग ये करनी है कि मैं अपनी एफर्ट्स कर सकता हूँ, फल आने मेरे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज के बाद कभी ये बोल के नहीं जाओगे डोसा बनना। अब बोलो, 100 बार बोलो, बट मन में एक बात का श्रद्धांत सही रखो कि मैं बोल रहा हूँ, सब कुछ सेटिंग बननी होगी तो बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो नहीं भी बने, कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं बने। तो ये चीज जब दिमाग में सेट होके अगर आप जा रहे हो तो फिर आप शाम को आओगे और नहीं मिलेगा तो आपको आकुलता होगी क्या। तो दिमाग में पहले से ही सेट है ना कि भाई होना होगा तो होगा। तो इसी तरीके से सारे दिन आपको एक ही बात का रटन होनी चाहिए दिमाग के अंदर, श्रद्धान के अंदर, कि जो होना है वो निश्चित है, मैं अपनी वर्किंग करता चलूं, रिजल्ट जो भी आने हैं वो अपने हिसाब से आएंगे। कोई दिक्कत आलोक भाई इस बात को समझने में? हमारे हाथ में है क्या रिजल्ट? कोई ऐसा समझता है कि रिजल्ट हमारे हाथ में है? ऐसे में कर्म करना भी जरूरी है क्या? कर्म करना जरूरी है कि नहीं है, ये तो हमारे हाथ में ही नहीं है ना। कर्म तो किसको हमें कहोगे, बोल के, कार्य को? मेरा मतलब ये नहीं, जैसे अगर आपने बोला हमें ये सुबह मॉर्निंग में बोल के जाना भी जरूरी है कि भाई अगर सपोज मेरे मन में आ गया डोसा मेरे को खाना है, तो वो तो अगर आज बनना है तो वो बनना ही है, मैं बोल के नहीं जाता तो भी बन जाएगा वो। हाँ बिल्कुल, बात सही है, नहीं बोल के जाओगे तो भी बन जाएगा। तो मैं वही तो कह रहा हम्म। हूँ, सहज स्वीकृति है, बोल गए तो ठीक है, नहीं बोल गए तो ठीक है। हम तो किसी भी एक चीज पे फर्म नहीं हो रहे कि नहीं ही बोल के जाना या बोल के ही जाना। हम तो दोनों को बराबर मान रहे हैं ना, कि वो हमारा बोलना भी तो फिक्स्ड है ना। हमारा बोलना होगा तो बोल देंगे। अब समझो डोसा बनना है रात को, तो कहीं ना कहीं से तो वो विकल्प भी जनरेट होगा ना। या तो आपके मन में आएगा, या तो भाभी के मन में आएगा, या आंटी के मन में आएगा, किसी ना किसी के तो ख्याल में भी आएगा ना, मुझे बनाओ आज डोसे को बनना है। तो इमेजिन एकदम से तो कुछ भी, बस किचन में गए और डोसा हाजिर, ऐसे कोई जादुई चिराग तो लेके बैठे नहीं है। किसी ना किसी के मन में तो आएगा ही ना। अब वो मन आपका भी हो सकता है, भाभी का भी हो सकता है, आंटी का भी हो सकता है, बच्चों का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। उस पता चला अभी हमारे घर में ही कल डोसे बने थे, जैसे बात आई तो एग्जाम्पल से याद आ गया। मैं तो वहां गया, बाहर जहाँ हमारे नारियल पानी वगैरह रखे थे वहां 2 गोले रखे हुए दिख गए। मैंने कहा यार ये गोले रखे हैं, ये खराब हो जाएंगे, इनकी चटनी वटनी बना लो, डोसा बना लो, तो गोले खप जाएंगे। बात ठीक है जी, डोसा बना लेते हैं। अब वो किसी को भी विकल्प नहीं था डोसे खाने का उस समय तक, बट वो गोले देख के विकल्प ऐसे ही बोला गया और ऐसे ही डोसे बन गए। अब डोसा बनना था तो कुछ ना कुछ तो उसका निमित्त भी बनेगा ही ना। जब जो कार्य होना होगा तो उसके कोई ना कोई निमित्त भी तो अपने आप खड़े होंगे ना। तो क्या पता निमित्त ऐसा बन जाए कि आप बोल जाओ, और क्या पता आप नहीं बोल के जाओ तो पीछे वाला कोई बोल देगा, कोई सामग्री बोल देगी हमें यूज करो। कुछ भी तो हो सकता है। तो आपके नहीं बोलने से भी बन सकते हैं और आपके बोलने से भी बन सकते हैं। पर हमारा आग्रह ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला है तो क्यों नहीं बने। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि हमने बोला था तो वो काम होना चाहिए था, तो इसका मतलब है हम सामने वाले को उसका कर्ता मान रहे। आपको मैं जितने भी काम बोलूंगा आप कर दोगे क्या? आप अपनी गारंटी लेते हो? आपको कोई घर वाले कोई काम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भूल गए, कभी आपने कोशिश करी पर वो नहीं हो पाया, ऐसे काम नहीं है क्या आपकी लिस्ट में? बोलो।
जितने भी काम आज आंटी ने बोले, अंकल ने बोले, भाभी ने बोले, बच्चों ने बोले, सब कर देते हो क्या आप गारंटीड? मैं चलो उन कामों को पकड़ लो जो आप करना भी चाहते हो, आप ओके कर दिए तो भी हो जाते हैं क्या? हम कितने काम तो भूल जाते हैं, कितने कामों की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती, कितने काम समय पे याद नहीं आते, कितने काम हम करने गए पर कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं थी। तो ये सब क्यों है? तो ऐसी जैसे हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कि हम भी चाह के सारे काम नहीं कर पा रहे, तो ऐसे सामने वाले के साथ भी तो होना संभव है ना। हम उसको तो स्वीकार नहीं करते। हम सामने वाले से तो सबसे ये अपेक्षा रखते हैं कि उनको तो जो जो काम दिए हमने उनको सब करने चाहिए, पर हम अपने ऊपर नहीं एनालाइज करते कि यार हम भी तो बहुत काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीजों को समझो, क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी एक लाइन बोली थी बहुत सिंपल याद करने के लिए, कि कर नहीं रहा या कर सकता नहीं है, करता नहीं है या कर सकता नहीं है, हैं? अब हमें तो जिस दिन तक हम ये मानेंगे ना कि करता नहीं है, तब हम उससे द्वेष करेंगे कि यार ये तो मेरे कहे अनुसार करता नहीं है। पर जिस दिन हमें वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी कि कर सकता नहीं है, उस दिन हमें उससे कोई द्वेष ही नहीं होएगा। जैसे आज मेरे को कोई भी काम हो, आज मैंने समझो अमित को ऐसा बोला, भाई मुझे ना सुबह तक 1 लाख रुपए कल कैश चाहिए, ठीक है। अब अमित से मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि लाख रुपए तो इसके पास पड़े होंगे, अब लाख रुपए तो ये दे देगा मुझे, मतलब मुझे इसके हिसाब से कोई बड़ी रकम तो मैंने बोली नहीं। कल सुबह छोड़ो, शाम तक छोड़ो, चलो भाई घर पे ना भी हो, कल शाम तक अमित भाई 1 लाख रुपए चाहिए, तो यार अमित के लिए बड़ी रकम नहीं है, लाख रुपए तो दुकान से अरेंज करके, घर से अरेंज करके ला ही सकता है। पर अब मेरा काम नहीं होना था किसी भी कारण से, तो क्या हुआ भाई साहब, इनके तो दिमाग से उतर गई, दिमाग से उतर गई। लाख रुपए तो इनकी दुकान पे भी पड़े थे और इनको देने की इच्छा भी थी, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, अश्विनी भाई ने मांगा है तो लाख रुपए के लिए क्या सोचना, अपने को देना ही है। इनकी इच्छा तो थी और ये लाना भी चाह रहे थे, पर दुकान पे अपने काम में व्यस्त हो गए, अब लाए नहीं। हमें शाम को पूछा, हाँ भाई साहब लाख रुपए वो लायो, अब ये तो घर पे तो थे नहीं, दुकान में थे, लाए नहीं। अब बोलो, अब मैं क्या सोचूंगा कि यार ये अमित मुझे देना नहीं चाहता। अब ये देना नहीं चाहता था या दे नहीं पाया, बोलो। पूरी एग्जाम्पल मैंने बताया ही है, कोई इमेजिन नहीं करना, आपने तो स्पेसिफिक बताया ही है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये देना नहीं चाहता था या दे नहीं पाया? दे नहीं पाए। तो आप इस बात को समझो कि जब हमें ये लगता है ना कि सामने वाला करना नहीं चाहता, तब हमें उससे द्वेष होता है। पर जब हमें पता है कि वो कर नहीं पाया या कर नहीं सकता या उसकी पावर में नहीं था या उसकी कैपेसिटी में नहीं था, उससे तब हमें किसी से कोई द्वेष नहीं होता। और मैंने अमित को बोला कि 1 लाख रुपए की जगह मैंने उसको बोला, भैया मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए कल शाम तक, और वो शाम को आके कहे, भाई देखिए 1 करोड़ रुपए का तो इंतजाम मैं नहीं कर पाया, तो मुझे कोई द्वेष होएगा? मुझे पता है यार 1 करोड़ रुपए कहाँ से एक दिन में इकट्ठा कर देगा। तो वो जब हमें पता है उसकी कैपेसिटी से बड़ी चीज आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं कर पा रहा है तो आपको इतना दुख नहीं होता है। पर जब आपको उसकी कैपेसिटी का काम लगता है तो आपका वो नहीं कर पाए, तब आपको उससे दुख होता है। तो यहाँ पे ही एक भ्रम तोड़ने वाली बात है, उसकी कैपेसिटी में तो एक 100 का नोट देना भी नहीं है। एक बार मन के अंदर सेट कर लो ना, वो 100 का नोट भी जब ही दे पाएगा जब उसके मेरी किस्मत में होगा। एक बार ये चीज को सेट कर लिया ना, तो फिर वो 100 रुपए भी मना कर देगा ना हमें, तो दुख नहीं होगा आपको। क्या बात, मतलब 100 रुपए भी नहीं दे सकता? अरे क्या पता नहीं दे सके, कोई जरूरी है क्या 100 रुपए भी हो घर में या जेब में या जैसे भी? कुछ भी परिस्थिति किसी की कैसी भी हो सकती है ना। हमें यही क्यों मानना है कि वो देना नहीं चाह रहा? हम ये क्यों नहीं मान सकते कि मेरे उदय में नहीं था तो इसलिए वो नहीं दे पाया? हर दिन हर समय हमारी जो वर्किंग होनी चाहिए वो इस बात को ही एक्सेप्ट करने की होनी चाहिए कि जो हो रहा है वो निश्चित है, उसमें जो जैसा हो रहा है वैसा ही होना था। जब जब आपके अंदर ये थॉट आपकी बनेगी ना, तो जैसा मैंने पहले बताया, आपकी 2 चीजें तो टूटेगी सबसे पहले। एक तो होगी एक्सपेक्टेशन, कि किसी से भी कुछ भी उम्मीद रखना कि भाई क्योंकि उम्मीद रख के क्या होना है, बस हम उम्मीद तो सामने वाले को बोल ही सकते हैं, पर होना नहीं होना तो मेरे कर्म के उदय पे है। और दूसरी है फ्रस्ट्रेशन कि उसने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया।
और आज 1 मिनट के लिए अमित भाई ऐसा जीवन खाली विचार में लाओ कि जिस जीवन में फ्रस्ट्रेशन ना हो, जिस जीवन में एक्सपेक्टेशन ना हो, वो कैसा होगा जीवन? विचार करो कि एक्सपेक्टेशन और फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए लाइफ में से, गिल्ट खत्म हो जाए, एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाए, फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाए, तो उस जीवन में और कुछ की उम्मीद चाहिए आपको? और कुछ चाहिए? बैठे बैठे यहाँ पे स्वर्ग के मजे, मोक्ष के मजे, और ये दोनों तो हम लेते ही एकदम बेफिजूल की है। इन दोनों से होता ही कुछ नहीं है। ना आज तक एक्सपेक्टेशन करके हम लोगों से कुछ भी फायदा हुआ, ना कभी भी फ्रस्ट्रेशन करके फायदा हुआ। आपके अगर किसी बंदे ने एक गिलास तोड़ दिया और आप उससे लड़ रहे हो, तो कुछ मर्जी कितना मर्जी लड़ लो, गिलास जुड़ सकता है क्या? सवाल तो ये है, जब गिलास जुड़ सकता है क्या? दूसरा गिलास आ सकता है, दूसरा गिलास तो आप भी ला सकते हो, कौन सी कोई दो। जब आपके घर में अगर कोई कटलरी सेट है, तो क्या आपकी इतनी औकात नहीं है क्या उसकी एक और भी ला सके? आपके पास जो जो चीजें है, आप उसके मल्टीपल भी ला सकते हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। और नहीं भी होगा, एक गिलास टूट भी गया तो ऐसा कुछ ये नहीं हो रहा कि उसके बिना मेरा कोई कामकाज रुक रहा है। काम चलता रहेगा, क्या हो गया, एक गिलास टूट गया टूट गया। बट हर चीज में ये तो मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया, आप बड़े से बड़ा भी देखोगे ना, आपका लाखों करोड़ों का भी नुकसान हो जाएगा, तो भी आपको उसके बिना आपका कोई रोजी रोटी नहीं रुक रही, कुछ नहीं चल रहा, अभी भी आपको 2 वक्त की रोटी मिलेगी। जो वो इनको कुत्ते, बिल्ली, जंगली जानवर, सबको भी कुछ नहीं व्यापार करके भी रोटी मिलती है, खाने को खाना मिलता है, जो उनका आहार है वो मिलता है उनको। वो तो व्यापार नहीं करने जाते, वो दुकान पे नहीं खोल के बैठते। अपनी किस्मत सब लेके आते हैं। आज हम लोग सोचते हैं, एक और इससे रिलेटेड बात मुझे याद आई, ये भी हमें कई बार बोलते हैं लोग कि यार मैं तो बच्चों के लिए जोड़ रहा हूँ। हम कहते हैं भाई, तुम्हारे बच्चे एकदम ही अपनी किस्मत नहीं लेके आए क्या? तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है क्या सारी चीज के लिए? उसकी अपनी भी तो कुछ किस्मत होगी ही नहीं होगी, अपने कर्म लिखवा के लाया होगा कि नहीं, मेरी को कब रोटी चाहिए, कब खाना मिलेगा, कब गाड़ी मिलेगी, कब घर मिलेगा। और उसकी किस्मत में नहीं होगा तो तुम दे भी पाओगे क्या? तुम जोड़ लो आज, आलोक भाई 100 करोड़ रुपए जोड़ के बैठ जाओ, अपने 2 बच्चे हैं मेरे, तो उसके लिए जोड़ लेना। तुम उनको एक वक्त की रोटी नहीं दे सकते अगर उनकी किस्मत में नहीं होगा तो। अश्विनी, इस चीज पे एक चीज है, जैसे अपना कभी उदय आता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक आम आदमी की जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाती है, उसकी सोच भ्रमित हो जाती है। ऐसा समय आता है हर एक की जिंदगी में, कुछ ऐसा उदय आता है। तो ऐसे में आपको मतलब आप कैसे कोशिश करो कि आप कर्मबंध बुद्धि पे ना चलो, आप कैसे अपने आप को संभाल के, या क्या एफर्ट ऐसा डालो कि आप इसी डायरेक्शन में चलो और आपकी भ्रमित बुद्धि से आप निकल पाओ बाहर? भाई, भ्रमित बुद्धि किसको बोलते हैं? अभी हम लोगों की बुद्धि भ्रमित है या नहीं है? सबसे पहले तो ये बताओ। इस समय आपकी मेरी बुद्धि, चलो यही तो आपकी मैं छोड़ो, यही सवाल है ना मेरा। मेरी बुद्धि इस समय भ्रमित है या नहीं है? यही तो सवाल है मेरा। तो भाई ऐसा है, देखो, भ्रमित बुद्धि कोई ऐसा, आप एक ना बहुत वास्ट टर्म मत मान के चलो कि भ्रमित है मतलब आपकी 6 महीने तक भ्रमित रहेगी या 1 साल तक भ्रमित रहेगी। ये क्षण की पर्याय है। आपकी दिन में 1000 बार बुद्धि भ्रमित भी हो सकती है और 1000 बार फिर वापस सही भी हो सकती है। जिस समय आप वस्तु स्थिति को स्वीकार कर रहे हो, उस समय आपकी स्थिति, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं है। जिस समय आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो उस समय भ्रमित ही है बुद्धि। आज आपको ये एक्सेप्टेंस आ गई कि आज आपको प्रियंका भाभी ने कुछ ऐसा बोला उल्टा सीधा, और आपको एकदम से समझ में आ गया कि भाई ये वस्तु स्थिति ऐसी है कि ये इसको मेरे उदय के अनुसार ऐसा बोल रही है, तो उस समय आपकी बुद्धि सही है। वो 5 मिनट बाद फिर उन्होंने फिर कुछ बोला, फिर आपको गुस्सा ही आ गया उन पे, तो उस समय आपकी बुद्धि भ्रमित है। ये तो क्षण की पर्याय है, आपकी कोई ये फिक्स रहने वाली है भी नहीं। हाँ, तो क्षण को कांस्टेंट करना है ना कि भाई भ्रमित ना हो, उसके लिए क्या अप्रोच है? वो यही प्रैक्टिस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके अमित, आवाज नहीं आ रही। प्रैक्टिस करते रहो, यही एक चीज है और कुछ नहीं है। आपको हमेशा ही प्रैक्टिस, वही कहते हैं ना, सत्संग ही है जो हम, चाहे ये सत्संग कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग जो है ये तो कहते हैं कि सब हमेशा हर समय जितना आप सत्संग में रहोगे उतना ही आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हो। ये तो वही धूल मिट्टी है जो हमारे हर क्षण हमारे ऊपर जमा होती जा रही है।
अब इसको झाड़ते रहेंगे तो झड़ जाएगी, नहीं तो ये और जमा होती चली जाएगी। चीज तो वही है सारी की सारी। आपके पास देखो गौरव, अगर आप ऐसा भी सोचोगे ना कि मुझे जैसे व्यापार करने के लिए तो कुछ करना है, ये बुद्धि तो हमने कहा चलो गलत है, ठीक है, मेरे करने से व्यापार होएगा, ये बुद्धि तो हमने अभी साबित करी, पर मेरे करने से धर्म होगा क्या? बोलो, मैं चाह के अपने धर्म के नहीं। मार्ग पर भी आ सकता हूँ क्या? तो ये बुद्धि तो सभी जगह सेम है कि ऐसा नहीं है कि मैं चाह के गलत काम तो कर सकता हूँ और सही काम नहीं कर सकता, या गलत नहीं कर सकता सही कर सकता हूँ, ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। सब काम ही व्यवस्थित चल रहे हैं। आज अपने को समझो, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे नहीं, जैसे शास्त्र। अभी आपने बोला कि क्या मेरी बुद्धि से मैं धर्म का कार्य, जैसे लौकिक कार्य के लिए था, वैसे धर्म का की कर सकता हूँ। अगर उसका आंसर ना है तो हम ये वीतराग भाव में कैसे जाएंगे, एस्केप वाले राउट में? देखो, इसके दो जवाब हैं। अगर हम एकदम निश्चय की बात करें कि एकदम ट्रुथ की बात करें, तो वो ये है कि जब जाना होगा जब ही जाएंगे, हम चाह के तो नहीं जा सकते। बट संसार ऐसे नहीं चलता है। हमें श्रद्धा और चारित्र दो अलग अलग चीजें हैं। श्रद्धा में यही होना चाहिए कि जो काम होगा वो वैसा ही होगा, पर क्रिया श्रद्धा के ऊपर डिपेंडेंट नहीं चल सकती, श्रद्धा उस अनुसार नहीं चल सकती। जैसे कि मैं थोड़ा सा डिटेल करता हूँ इस बात को, कि आपको पता है हमने पहली क्लास में ये डिस्कस कर लिया था कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ठीक है। पर आप ऑफिस गए, आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे क्या मैं आत्मा हूँ? ऑफिस को भी छोड़ो, अपने घर में आपने अपने बीवी बच्चे, क्या हमारे आपस में ही हम ये 6 जने विंडो पे खोल के बैठे हैं, आपने अपना नाम गौरव मित्तल लिख रखा है, क्यों लिखा हुआ है? अपना लिखो मैं आत्मा हूँ। अंकित भी लिखेगा आत्मा हूँ, अब अमित भी लिखेगा आत्मा हूँ। अब मैं किसी को संबोधन कैसे करूंगा? अभी तो मैं बोल देता हूँ अमित भाई ये बोलो, अब मैं कहूँगा आत्मा बोलो, अब आत्मा तो भाई सारी है, कौन बोलेगा? तो व्यवहार अपनी जगह आप चलता है और गौरव की आत्मा संसार बोलो, है। गौरव की आत्मा बोलो। तो सारी जो है व्यवहार अपनी जगह चलता है और श्रद्धान अपनी जगह चलता है। जैसे वही डोसे वाले एग्जाम्पल को हम लाते हैं, तो हमने क्रिया में कहा कि आप डोसा बना के रखना, इसमें हम कोई निषेध नहीं कर रहे हैं इस चीज का कि आपको ऐसा नहीं बोलना, बिल्कुल आप बोलो। बट श्रद्धान में क्या होगा? श्रद्धान में ये होगा कि भाई देखो, बनना होगा जो वही बनेगा, मेरे कहने से बन भी सकता है और मेरे कहने से नहीं भी बन सकता है, उसको बनना होगा तो बन जाएगा। तो बात आ गई श्रद्धान और चारित्र की, अलग अलग चलती है कहानी। आप श्रद्धान को ठीक करने पे चोट मारो ना, आपको इस चीज पे दिमाग क्यों लगाना है कि मैं शरीर से क्या हो रहा है, धर्म हो रहा है तो धर्म सही, बिजनेस हो रहा है तो बिजनेस सही, उल्टा सीधा काम हो रहा है तो उल्टा सीधा सी, जो हो रहा है वो ऐसा ही होना था ना। आपको यही तो एक्सेप्ट करना है। आपको तो कोई भी कार्य बदलने को हमने कहा ही नहीं है। क्यों नहीं कहा आपको कुछ भी काम बदलने को? क्योंकि आप बदल सकते ही नहीं हो। मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मैं तो आपको बोलूं कि कल भाई साहब सुबह 6 बजे उठ के आप जो है ये क्लास रख लेना, पर जब आपके हाथ में ही नहीं है तो आप कैसे रख लोगे? हम तो प्रपोज कर सकते हैं, बाकी होना नहीं होना तो श्रद्धान में ये सेट होना चाहिए कि होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। हम सारी जो कंफ्यूजन है, मैंने पिछली क्लास में भी बात समझाई थी, सारी कंफ्यूजन ये है कि हमारी दृष्टि क्रियाओं पे जा रही है, हमारी दृष्टि श्रद्धान पे जा ही नहीं रही। हम तो बार बार क्रिया की बात को छोड़ के श्रद्धान की बात कर रहे हैं। आप श्रद्धान में ऐसा रखो कि जो होना है वो निश्चित है। अगर आपने लड़के को डांट भी दिया तो वो डांटना भी निश्चित था। आपने अगर उसको, मैं कहता हूँ अपने बच्चे की पिटाई भी कर दी तो पिटाई करना भी निश्चित था। हर चीज तो निश्चित है। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है ना कि जो इस बात को समझ जाएगा उसके बाद उसके घर में कभी झगड़े ही नहीं होंगे। हो सकते, वो भी होंगे तो भी। तो जैसे जैसे अभी हम लोग कहते हैं कि भाई लोग सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, मतलब हर चीज का प्रो एंड कॉन निकाल के डिसीजन लेते हैं, तो बेसिकली वो भ्रम है। वो डिसीजन लेना था तो उसने लिया। श्रद्धान में ये होना चाहिए कि भाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ जो मेरी समझ कहती है इस समय, लेकिन जो होना है वो होके ही रहेगा। एग्जैक्टली बात यही है। देखो और कभी कोई इसको अगर इससे लिंक कर दे श्रद्धान को कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया इसलिए ऐसा हुआ, तो वो एक भ्रम है। वो भ्रम है और कर्म बंध का कारण है। वो खाली भ्रम नहीं कर्म है, बंद का वो कारण है। आगे के कर्म बांध रहा है बहुत तगड़े।
क्योंकि उसने कर्ता बुद्धि करी है कि मैंने ऐसा किया है, तो तुम ऐसा करो तो फिर तुम सब कुछ ही कर लो ना। तुम थोड़े से पे क्यों रुक जाते हो? तुम्हारी मन मर्जी का 100 काम तुम करने जाते हो, 10-5 काम तुम्हारी मर्जी के हो जाते हैं, तो तुम बड़े चौड़े हो जाते हो कि हमने 10 काम कर लिया, ये काम तो हमारे हिसाब से हो रहे, हमारे हिसाब से हो रहे। जो 90 तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रहे, उनको क्यों नहीं गिनते हो सुबह से शाम तक? अच्छा, इसमें तो कौन बहुत आदमी बड़ा ऐसा एग्जाम्पल है कि अगर जैसे हम समझ लो कोई भी व्यापारी भी है, अगर हम काम जा रहे हैं तो कोई 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ पे क्यों रुकेगा? अगर उसके हिसाब से चलेगा तो वो तो 1000 करोड़ 10,000 करोड़ का आदमी बन जाएगा ना, अगर हमारे करने से ही सब कुछ हो रहा है तो यही चीज है कि जो जैसे होना है वो वैसे ही होना है। करता तो हर आदमी पॉजिटिव के लिए है, लेकिन कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एक ही डिसीजन में कभी वो पॉजिटिव भी हो जाता है कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो चीज तो वही है कि डिसीजन तो आदमी जब भी सोच के ले रहा है, फिर नुकसान ही नहीं लगना चाहिए। अरे बिल्कुल सही है। आप ये ना 30-30 40-40 साल 50-50 साल से जो आप लोग, क्या आपकी सास भी और भी वो ना दूध उबाल रही होंगी, कोई गारंटी ले ले कि मेरा जीवन में दूध नहीं निकलेगा, दूध में उफान ना आके निकलेगा नहीं? जिंदगी में ये गारंटी ले सकते आप इतने इतने साल से एक काम कर रहे हो, छोटा सा काम ऐसा एक दिन नहीं जाता जब आप दूध ना उबालते हो, फिर भी पता चलता है महीने 15 दिन में 2 महीने में एक आध बार निकल गया। कुछ ना कुछ ये चीजें हमें एक इतनी सी काम के पे तो हमारी चलती नहीं है, और हम चलाना चाहते हैं कि दुनिया पे कि हाँ ये 100 करोड़ हमने कमा लिए, 50 करोड़ हमने कमा लिए। एक दूध तो उबाल नहीं सकते हम खड़े होके उसके सामने सामने खड़े खड़े में भी। तो ये चीजें अब भैया जैसे अभी अपन ने बोला कि अपने को कर्ता बुद्धि वाला भाव नहीं आना चाहिए। जैसे हमने कुछ टाइम पहले बात हुई थी कि हमें पछतावा अगर हो रहा है तो हमारे पाप थोड़े कम हो गए, या वो प्रायश्चित हमने किसी चीज का मान के कर लिया कि हमसे गलती हुई है तो हमने उसका प्रायश्चित सोच लिया, तो कुछ हद तक वो चीज हल्की हो गई। लेकिन अगर हमने उसमें ये भाव रखा कि ये तो होना ही था और मेरे से जो हुआ आगे ना हो बस, तो फिर हम किस चीज को पिक करें? पछतावा जरूरी है या उसको कर्म भाव ना मानना जरूरी है? इस पछतावे पे तो जो आप बोल रहे हो, ये प्रियंका भाभी से भी जो बात आई थी, उन्होंने तो कहा था पछतावा होना चाहिए, और मैं इस बात पे बल्कि बोला था कि वो भी आपको आगे की क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे। आज आप वो पॉइंट लाए हो जो पीछे हमने पछतावा भी कर्म बंधन है। हाँ, तो वो मैं आपको वो चीजें ये बोली थी, तब वो उस टाइम वो प्रियंका भाभी बोली कि नहीं, मैं ये इस बात पे भैया आपको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ कि ये चीजें कैसे आप ये बोल रही हो, ऐसे तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? फिर तो वो दुनिया को किसी को कोई गिल्ट ही नहीं रहेगा, वो करते रहेंगे। पता है चीज क्या है? गिल्ट होना एक अलग चीज है और उसकी कर्ता बुद्धि होना एक अलग चीज है। आज अगर मेरे हाथ से समझो कुछ ऐसा हो गया कि मैंने साथ वाले की गाड़ी ठोक दी, अब इसमें दोनों बात है। गिल्ट तो मुझे हो सकता है कि यार मेरे से गलत काम हो गया, पर मैं अगर ऐसा कहूं कि मैंने गलत काम कर दिया और आज के बाद मैं नहीं करूंगा, ये कर्ता बुद्धि है, ये कर्मबंध का कारण है। आपसे किसी का नुकसान हुआ, आप उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो, वो एक अलग भाव हो गया, बट आप उसके कर्ता फील कर रहे हो, ये अलग बात हो गया। ये दोनों पैरेलल ही चल सकते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की अलग अलग पर्याय है। मतलब श्रद्धा और चारित्र दोनों हमेशा हैंड इन हैंड चलते हैं। आप दोनों की चीजों को ना बार बार मिक्स कर देते हो। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम लोग मतलब थोड़े से नए हैं इस चीजों को समझने में, तो कुछ कर रहे हो तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसा यार कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बट हम समझ रहे हैं ताकि आगे हमसे ये चीजें कम होने लग जाए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है समझने का। लेकिन ये संभाव होने के तो चक्कर में बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा एक मिनट कर्म भाई है वो गौरव, एक तरीके का। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। ये ऐसा क्या है हाँ कि जैसे हम जो भी काम कर रहे हैं ना, वो हमसे हो रहा है, और अगर हमसे गलत भी हो रहा है तो उसके लिए सॉरी बोलने में क्या दिक्कत है? उसकी गिल्ट तो आने में, बट हमारे अंदर क्या बात आ रही है कि यार अगर मैंने ये गलत काम कर दिया और मैं आज के बाद नहीं करूंगा, तो ये कर्ता बुद्धि है। क्यों? तूने जानबूझ के किया था क्या? मैंने किसी गाड़ी ठोक दी तो मैंने जानबूझ के ठोकी थी क्या? और मैंने जानबूझ के नहीं ठोकी, मेरे से गलती से ठुक गई, तो मेरे से आगे गलती नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं कैसे ले सकता हूँ? लोग कसम खा लेते हैं मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, तो भाई तू आज तक के गुस्से क्या जानबूझ गलती के से करता नहीं था? हुई, गलती से नहीं हुई और लापरवाही से हो गई, तो इंटेंशनली नहीं करी लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया जो रोक सकते थे उस केस में।
अरे यही तो हमारी बुद्धि है ना, कि हम रोक सकते थे, ये बुद्धि तो हमारी गलत है ना, हम रोक तो सकते ही नहीं थे ना। जब सामने वाले का नुकसान होना था तो हम रोक कैसे सकते थे, उसका भी तो नुकसान था, होना था ना। बट मैं ऐसा स्वच्छंदी होने के लिए नहीं कह रहा कि सबकी चीजें फिर तो तोड़ो फोड़ो खराब करो और फिर जो भी हो अपना गिल्ट मत मानो, बात उसकी नहीं है। और ऐसा भी मान लो तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम आज से ऐसा भी मान लो ना, मैं तो आज से उपद्रव भी मचाऊंगा, तो तुम वो भी कैसे मचा सकते हो, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो टूटना होगा वही टूटेगा, मान लो जो टूटना होगा वही वही सामने टूटेगा। आएगा। पर बात ये है, मूल बात जो हमें समझने वाली, कि जब हमें से कुछ भी काम हो रहा है ना, हमें उसमें अकर्ता देखना है अपने को। इससे बेस्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। आप उसको, मेरे से गलती हो गई मैं आगे से नहीं करूंगा, अगर ये भाव भी कर रहे हो, तो इससे भी बहुत अच्छा भाव ये है कि मैंने जो हुआ उसमें मेरा हाथ में कुछ नहीं था, जो हुआ वो वैसा ही होना था। हाँ, अब इसमें एक बात आ जाती है, ये चिंतन की बात बोली है मैंने, बोलने की बात नहीं बोली। बोलने में ये बोलोगे तो लड़ाई होगी। और आप घर में आज समझो बीवी से लड़ ली और उसके बाद बीवी कह रही है आपको लड़ना चाहिए था, कहते थे जो होना था वही हुआ, तो ऐसे संसार चलेगा क्या? सामने वाले की गाड़ी ठोक के कि भाई साहब आप ही का पाप का उदय था इसलिए ठुक गई, मैं थोड़ी ठोक सकता हूँ ना। ऐसा बोलने से व्यवहार चलेगा क्या? ये व्यवहार चलाने की बातें और श्रद्धान की बातें मिक्स मत करो। आप सामने जो बोल रहे हो वो आपकी औपचारिकता है, वो संसार चलाने के लिए आपको व्यवहार चलाना पड़ता है। बट तो ये श्रद्धान में भी आपके कर्म सही। बंधन है फिर। हम्म, हमने जो पहले डिस्कस किया है कि हमारे मन में कुछ और मुंह पे कुछ और है, तो वो भी तो कर्म बंधन है फिर, तो ये भी वही चीज हो जाएगी। ये वो चीज नहीं संसारिक होगी, कर्म कर ले खाली। ये वो चीज नहीं होगी। बट वो हम एक बार क्वेश्चन फिर लेंगे एक बार, क्योंकि गौरव कुछ बोल रहा था तो उसकी समझ के ये नया क्वेश्चन आ गया, तो इसमें मैं ये बोल रहा था कि इस इस अंडरस्टैंडिंग से जो हमारे कर्म है वो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है इन अ वे, चाहे हम कितना भी सोच ले। लेकिन हमारी कॉन्शियस है जिसको हमको ट्रैक करना है कि भाई वो एक श्रद्धान की तरफ रहे कि भाई ये रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ये होना था, हो गया, लेकिन इससे ना मेरे को नेगेटिव होना है ना मेरे को पॉजिटिव होना है, मेरे को अपना सिंपल कांस्टेंट रहना है। ये है कॉन्सेप्ट, है ना? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। अमित आप भी कुछ कह रहे हो? ठीक है, तो अब हम अंकित भाई के क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई ये तो फिर मायाचारी हो गई क्या, कि मन में कुछ और वचन में कुछ। देखो मायाचारी भी ना दो तरह की होती है, एक नेगेटिव मायाचारी कह लो, एक पॉजिटिव मायाचारी कह लो। कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को दवाई खिला रही है, ठीक है, अब उसको कह के, नहीं बेटा ये कड़वी नहीं है और ये अच्छी है और तू उसको कह के खिला ले। अब उसकी कहोगे भाई साहब ये तो मायाचारी कर रही है, कड़वी दवाई को अच्छा कह के खिला रही है, तो उसको खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए? उस समय उसको मायाचारी के दोष की चिंता करनी चाहिए कि अपने बच्चे की सेहत की चिंता करनी चाहिए? हर चीज को, ये आपको मैंने एक बहुत पहले एक चीज समझाई थी कि ये, इसलिए मैंने वो बेसिक क्लासेस में वो पॉइंट लिया था कि अभिप्राय, आपको सबसे पहले उस चीज का अभिप्राय पकड़ना है, इंटेंशन पकड़नी है कि जो आप ये मायाचारी कर रहे हो इसके पीछे इंटेंशन क्या है आपकी। अगर आपकी इंटेंशन पॉजिटिव है तो आपका काम अच्छा है वो, और अगर आपकी इंटेंशन नेगेटिव है तो वो काम त्यागने योग्य है। अगर आप किसी से मायाचारी कर रहे हो अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपना काम निकाल लेने के लिए, तो वो मायाचारी त्याज्य है। पर किसी को, आज एक छोटी सी बात ही ले लो ना भाई साहब, अंकित आपकी वन्नू अभी तैयार होके आ गई और उसने पूछा कैसी लग रही हूँ, अब एकदम गाड़ी में बैठने का टाइम हो गया, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप उसको बोल सको कि तू चेंज करा, और वो आपको अभी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है, ठीक नहीं लग रही, क्या बोलोगे आप? अब आप उस समय कलेश पैदा करोगे क्या बोल के कि भाई अच्छी नहीं लग रही, जा कपड़े बदल गया? उस टाइम कहते ठीक है भाई चल अब सही है, अब ठीक है। वो तो आके फिर भी चाहे समझा दो भाई ये तुमने ये कॉम्बिनेशन पहनी थी ये ठीक नहीं थी, या ये ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है या वैसा नहीं अच्छा लग रहा है। उस समय क्या कर सकते हैं हम? ये जीवन वो भर तो और हमारे कलेश साथ का जड़ है। है, बाद में बोलना तो और कलेश का जड़ है। बाद में तो फिर मत बोलो, फिर बाद में भी मत बोलो, और क्या करोगे, अगली बार के लिए बोल देना थोड़ा सा। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दिया था, मैं तो बाद में बोल देता हूँ। मैं तो उस समय में थे, उस समय टाइम नहीं था, उस समय बोलते तो कलेश होता। अब तुम ये जो है मतलब कलेश, मतलब तुम परेशान होती, मेरा क्या कलेश होना था।
तुम बदल भी नहीं पाती और पूरे टाइम कॉन्शियस रहती कि यार मैं कैसी पहनाई, पूरे फंक्शन में तुम और परेशान रहती। अब तो इसलिए अब तुम अपना न्यूट्रल हो गए, घुमाई कि हाँ भाई मैं ठीक लग रही होंगी। हमें ठीक लग रहे या गलत लगने से प्रॉब्लम नहीं होती, हमें कोई बोल दे गलत लग रहा हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है हमें तो हमारे, अगर समझो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि भाई साहब कि कोई आदमी कि मतलब जिप बंद करना ही भूल जाए ना पैंट की, तो भी वो पूरे में घुमाए, उसको तकलीफ थोड़ी हो रही है। पता जब उसको पता चलता है जब तकलीफ होती है कि यार मैं ऐसे घुमाया। जब तक उसको पता ही नहीं है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब तक तो उसको वो इंसिडेंस उसको तकलीफ थोड़ी दे रहा है। तो वो उससे कोई उसको फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि मैं कैसी लग रही हूँ। बस उससे पूछा आपने, ओके बोल दिया तो ओके ओके, पूरा फंक्शन आराम से अच्छे से अटेंड कराई कि उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है। और आके हमने बता दिया कि भाई ये देखो ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं तुम्हारा फंक्शन खराब नहीं करना चाहता था इसलिए बोल दिया था। बोला नहीं मैंने, अब बता रहा हूँ, अगली बार के लिए बता रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है सहज कृति। जब जैसे वही है, खाना बनने में रोज की बात है, खाने में अगर कुछ 19-20 हो गया, आप उस समय बोलो कुछ होता है नमक कम है, तो आप बोलने का एडवांटेज भी है, चलो भाई नमक उसमें डल सकता है। पर कोई चीज में तेज हो गया, अब उसका कुछ इलाज ही नहीं है, तो कभी ठीक है भाई खा लो, अगली बार के लिए बोल सकते हो कि भाई ऐसा नहीं वैसा, थोड़ा सा अगली बार ध्यान रखना नमक के। तो मतलब ये बात, मूल बात को समझो कि श्रद्धान जो है ना वो अपनी जगह चलता है, और ये मायाचारी जो है अभिप्राय के हिसाब से कर्म बंद कराती है। अगर आपका मायाचारी करने में अभिप्राय गलत है तो वो आदमी गलत, उसका पाप का बंद होगा। इसी से एक मायाचारी से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, शास्त्रों की कथा है वो बताता हूं मैं आपको। एक मुनिराज वन में बैठे हैं और वहां से एक हिरन भाग के गया। ठीक है, हिरन निकला, वो लेफ्ट साइड वाली रोड पे भाग गया। इतने में पीछे से शिकारी आया, उसने पूछा है महाराज ये आपने यहाँ से एक हिरन को भागते देखा है? तो अब वो ये भी नहीं कह सकते नहीं देखा, क्योंकि जस्ट उनके सामने पीछे पीछे तो वो आ ही गया 1 मिनट में, उसको 100% पता है कि इन्होंने देखा ही होगा। तो वो कहेंगे कहाँ, अच्छा वो किस तरफ गया बताओ, लेफ्ट वाली या राइट वाली? अब उनको क्या कहना चाहिए? अगर वो आदमी सामने वाला ये बोलता है कि भाई लेफ्ट गया है, तो वो तो पता है ना उस जीव की हिंसा हो जाएगी। अब उसने अगर उसकी जान बचाने के लिए राइट बोल दिया, झूठ बोला, मायाचारी करी, तो ये पाप का काम हुआ या पुण्य का काम हुआ? तो हर चीज को खाली मायाचारी हमें नहीं करनी, ये भी इस हमारा। केस में इस सेम केस में मान लो उस शिकारी को खाना ही उससे मिलना था, या उसका एक मजबूरी थी, सपोज, चलो ये तो जीव हत्या हो गई, अलग चीज है। इसमें अलग एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई हमने किसी को चोरी करते हुए देखा, रोटी चुराते हुए देखा किसी को, और हमें नहीं पता उसकी दशा क्या है, लेकिन हमने उसको पकड़वा दिया या उसको हमने रोक दिया शोर मचा के, और बाई चांस उसके पास कोई और हल नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के अलावा, वो उस मजबूरी में उठा रहा था, तो वो हमने पाप किया कि पुण्य किया? हमारा भाव तो ये था कि हम उसको रोटी चोरी से बचा लें, रोटी वाले का नुकसान ना हो। लेकिन जो चोर था उसको ज्यादा जरूरत थी उस टाइम, मान लो, तो किसका भाव खराब हुआ? वो तो हमें ये बोल के जाएगा कि तेरे चक्कर में मेरे बच्चे भूखे रह गए। उसको तो वो तो हमारी ग्रुप का मेंबर नहीं है ना, उसको थोड़ी बताया हमने कि जो होना है अपने कर्म से होना है। वो तो बोलेगा ये बात, पर आपको तो पता है ना कि जो होना है वो निश्चित है। अब वो आपको उस समय आना जरूरी है ना दिमाग में। बात ये है कि भाई उसकी अगर रोटी छूटनी होगी, उसको पुलिस से पकड़वाया जाना होगा, तो आप ऐसी बात बोलोगे। अगर उसको पुलिस से नहीं पकड़वाया जाने का कर्म उदय में है, तो आप ऐसा चाहकर भी बोल ही नहीं पाओगे। आप अपना कॉन्सेप्ट तो ऐसा क्लियर हमने रखो बोल ना। दिया तो हमारा कर्म बंधन हुआ इसमें? अगर हमने बोल दिया तो हमारा कर्म बंधन हुआ। बोल के आपके भाव कैसे थे उसके पीछे? अगर बोलने में आपका अभिप्राय क्या था? अभिप्राय के हिसाब से डिपेंड करता है ना। हम खाली किसी भी इंसिडेंस को देख के जज नहीं कर सकते वो अच्छा है या बुरा है। ये हमने ये क्रिया परिणाम अभिप्राय वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पहले उसके पीछे की इंटेंशन जाननी बहुत जरूरी है कि आपकी इंटेंशन क्या थी। तो वो चीज है उसकी, जब आपने इंटेंशन जानी नहीं, आपने अपनी इंटेंशन जानी नहीं, तो खाली इंसिडेंट देख के हम ऐसा बोल दें कि ये चोरी करना गलत है, तो ये भी सही नहीं है। कई बार हो सकता है कोई ऐसा इंसिडेंस भी हो जिसमें चोरी करना भी सही हो जाए, हो सकता है। मतलब मैं ऐसा कंफर्म नहीं कह रहा कि ऐसे होंगे ही, बट अगर हम विचार करें शायद कोई हम बना लें ऐसा इंसिडेंट,
तो बट अगर अपने बच्चों को रोटी खिलाने के लिए चोरी कर रहा है तो वो तो सही नहीं है इंसिडेंस। ठीक है, आदमी के पास और बहुत रास्ते हैं, कर सकता है वो कुछ भी। तो वो चीज़ें अब चोरी ही करने लग जाए तो फिर तो हर चोर के पास कोई ना कोई रीज़न होता ही है। फिर तो वो भी यही कुछ ना कुछ कहानी कर ही सकता है कि भाई साहब मेरी ऐसी है, मेरी वैसी परिस्थिति है। तो जो भी है, ऐसा चोरी रोटी के लिए करने वाले तो काम तो गलत ही है। हम उसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि रोटी के लिए कर रहा है तो भूखे मर रहे थे, घर वाले तो मर रहे थे, तो अब उसके लिए चोरी थोड़ी करोगे आप किसी से। ठीक है ठीक। ना? तो बताओ किसी का इस टॉपिक को समझने में, मतलब कि ये तो चिंतन की बातें हैं। क्यों एकता भाभी, अभिषेक, कुछ है आप लोगों का इसमें कुछ से, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई से? आगे सेठ जी, भाई साहब अनम्यूट करो। जय जय जी। जय जी। मेरा एक्चुअली ये मतलब जो ये हम जो कर रहे हैं ये सब क्रमबद्ध पर्याय का एक्सटेंशन ही कर रहे हैं ना ये, हम्म, मतलब यही टॉपिक अपना समझने का है। तो मतलब ये यूजुअली अपने आप को वही समता भाव देने के हिसाब से ही चल रहा है कि अभी तक कि पूरा कि ये टॉपिक समझना कि हम बाद में गिल्टी फीलिंग या फिर कोई एक्शन या इस तरीके की चीजें ना करें। मतलब मोरलेस यही है ना कि अभी तक पूरे में समझ रहा हूँ मैं जो। बस ठीक है, यही है मतलब। और इसका और मतलब इसके आप अलावा इस क्या बात को मानते इसके हो कि जो सब कुछ हो रहा है वो निश्चित है? आप हाँ इस सिद्धांत को आप एक्सेप्ट करते हो ना बुद्धि के स्तर पे अपने अभी, कि भाई आपको ठीक लग अभी रही है ये बात? पर ये है ना जैसे कि क्या कहते हैं, मेरे साथ तो यूजुअली ऐसा होता है जैसे जब नहीं होता कि मेरी मूड ठीक है और चीज समझना चाह रहे हैं तब तो हम समझेंगे, और जैसे हल्का सा भी चिड़चिड़ापन या फिर कोई उस टाइम वो गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन वगैरह है तब ये सारी चीजें भूल जाते हैं। ये यही तो कमी है ना, यही तो अभी बात आई थी ये वाली, कि इसके लिए हम करें क्या? जो ये आप कह रहे हो हाँ चिड़चिड़ापन में भी हमें याद रहे, उसके लिए आप कर क्या सकते हो? उसके लिए तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। आज एक चीज को ना समझने की प्रैक्टिस हमारी कितने साल की है? अनंत हाँ जन्मों से हम ये बात को समझ नहीं रहे हैं। अनंत जन्मों से हमारी एक प्रैक्टिस बैठी हुई है कि हमें तो कर्ता बुद्धि लानी है, हमें काम करना है, हमें ये करना है, हम पैसा करेंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे, ये करेंगे। और अनंत जन्मों को भी छोड़ो, आप कहो वो हमने नहीं देखे, हमें नहीं मालूम। इस जन्म में भी आप जब से पैदा हुए बचपन से आपको क्या सिखाया पढ़ाया जा रहा है? हाँ सारी ठीक है। जिंदगी, सारा वातावरण, सारा परिवार, सारा समाज आपको यही सिखा रहा है ना, कि अपना करो 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 की तो बुद्धि सिखा रहा है। अब आपने करो करो की बुद्धि करोड़ बार सुन ली इस जन्म में, और ये बातें आपने 10 बार सुनी है। अब हमारी प्रैक्टिस किस चीज की ज्यादा है? तो हमारे ऊपर हावी क्या होगा? हावी तो वही रहेगा अभी, बट हमें इसकी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। धीरे धीरे हमें इस चीज को बहुत बार समझाना पड़ेगा अपने आप को, चाहे आप पोस्टर लिख के लगाओ, चाहे अपना स्क्रीनशॉट इसमें अपना वो लगाओ, अपने वॉलपेपर लगाओ, अपने कहीं भी कुछ करो, सारी जगह लिख के रखो। जो अगर आपको जैसे याद रहे, जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार सुनोगे कि सब कुछ निश्चित है, तो आपकी वो चीजें समझ में आती चली जाएगी। जब आपको लग रहा है कि मेरे चिड़चिड़ेपन में याद नहीं आता, तो चिड़चिड़ापन यूजुअली कहाँ होता है कि भाई ऑफिस डेस्क पे होता है, तो अपने ऑफिस डेस्क पे लिख के लगा लिया। मैं कहता हूँ 10 में से एक बार तो दिखेगा। 10 बार चिड़चिड़ापन में से अगर एक बार भी आपको वो देख के एक बार कम कर पाए, तो यही भी तो एडवांटेज होगी ना हमारी। ठीक बात है, बट भाई होता है रियलाइज, बट कभी कभी जैसे नहीं होता कि जो जैसे एक्सटेम्पोर बिहेवियर जो होता है कि एकदम से जो पहला रिएक्शन निकलता है तो वो उसमें 99% टाइम तो ये बात याद नहीं आती है। सो के वो बहुत नॉर्मल है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। बट यही है कि ज्यादा चिंता की बात पता है किस चीज में है? कि वो जो भाव आया आपका गलत भाव, वो रहा कितनी देर तक। मतलब कि अगर वो आपका पहले ऐसा होता था कि 2-2 3-3 दिन तक रह जाता था, और अब आपका 2-4 घंटे में वो नॉर्मल हो जाता है, तो ये अचीवमेंट है। ये कितनी बार आ रहा है, ये अचीवमेंट नहीं है कि पहले मैं 100 बार गुस्सा होता था, अब मैं 90 बार गुस्सा होने लग गया। ये तो उदय है। पहले आपके 100 उदय थे, अब 90 उदय आए। अब तो बात यह है कि हाँ उस उदय में आप रहे कितनी देर। कि ये तो जब खराब चीज आई तो आपको एक कोई ना कोई एक तत्वों की हवा, एक धर्म की हवा ऐसी तो आई कि 2-4-10 मिनट में आपको निकालना ही उससे। तो वो चीज जिसके जीवन में होगी उसी के में तो आएगी।
बाकी लोग तो कुछ देखो, आप 6-6 साल 10-10 साल 20-20 साल पुराने अपने बैर लिए बैठे हैं। आपके कोई रिश्तेदार, कोई व्यापारी, कोई ना कोई ऐसे होंगे जो अभी जाओगे, अच्छा बेटा आ गया आज घूम के, इसने 10 साल पहले मेरे को माल नहीं दिया था, अब बताता हूँ, अब आया मेरे उस पे, मेरे से माल नहीं लिया था। कोई ऐसा भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और तो ये सोचो, आदमी को 5-5 साल 10-10 साल पुराने बैर याद है, 10 साल पहले इसने मेरे साथ ऐसा किया था, 20 साल पहले ऐसा किया था, तो उन चीजों को उनको मतलब है ना, तत्व मिले ही नहीं है, अभी तो उनके चिंतन में आई ही नहीं है ये बातें। और अपने दिमाग में जितनी ये बातें आती चली जाएगी, अपने ये बात मुंह से निकलेगी ही नहीं कि यार इतने साल पहले ऐसा हुआ था, 6 महीने पहले ऐसा हुआ, एक साल जो हुआ वो होना था यार। कितने देर तक गुस्सा रहोगे किसी से? ये बात है कि भाई जितनी आपकी है ना ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी। हो सकता है कि पहले आप 1 घंटे किसी से परेशान रहते थे, अब आप 15 मिनट में 10 मिनट में बात आ जाएगी दिमाग में, क्योंकि क्षण की पर्याय है ना, पर्याय तो हर समय बदलती जा रही है। अब वो जितनी ये पॉजिटिव वाली पर्याय हैं, घूम फिर के आ जाएगी थोड़ी देर में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, जितना आपका अभ्यास है उसके हिसाब से। समझ रहे हो? अब जैसे हम ये क्लास भी कर रहे हैं ना, फिर आप म्यूट हो गए। हाँ ठीक है। और कुछ कह रहे थे क्या? हाँ मतलब मैं कह रहा था कि ये ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को समझने की हमारे को लॉजिकल एक थिंकिंग मिलती है, हमारे को एक लॉजिकल थिंकिंग मिल जाती है, और कि हम ये जो सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं। नहीं तो बहुत टाइम तो सीखने में भी डाउट रहता है कि इसको सीख के क्या फायदा है, नुकसान क्या है। तो धीरे धीरे और अपना अगर हम बिहेवियर भाई अपने आप को नॉर्मलिटी पे ला पाए जल्दी, तो वो ठीक है समझने से। ठीक है ना? और किसी को कोई इस पे कोई प्रश्न या कोई डाउट, कोई नया कोई पॉइंट ऑफ व्यू? ये जैसे हमारी सारी चीजें रिकॉर्डेड है, हम रिकॉर्डेड लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं अभिषेक वाला एग्जांपल आगे लेता हूँ कि भाई बंदे को एक्सटेम्पोर गुस्सा आ रहा है। पहले क्या होता था, गुस्सा आता था वो गाली बक देता था। फॉर एग्जांपल फोन पे बात कर रहा है, व्यापारी को गाली बक दी। अभी इसने एक हैबिट डालनी शुरू करी, जो कॉन्शियस हैबिट, कि भाई गाली आ रही है, चलो नहीं रोक पा रहा हूँ, बट चलो मैंने फोन म्यूट कर दिया कि अगले तक पहुंचे ना। ठीक है, तो क्या वो सही डायरेक्शन है हमारे इस हिसाब से कि भाई उसमें हम कर्म नहीं बांध रहे हैं, उससे हम हटते जा रहे हैं उस चीज से। ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, रिफ्लेक्स एक्शन है कि भाई मेरे को गुस्सा आता है, ड्यूरेशन कम हो रही है, इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन मैंने उसमें एक एडिशन डाल दिया कि ठीक है मैंने गुस्सा किया, बट मैंने वो अपने तक ही रोक लिया, आगे तक पहुंचने नहीं दिया। हाँ ठीक है, मतलब ये बेटर देन तो है ही ना, आज एक स्टेप है। मतलब इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि विवेक तो जागा उसका, कि उसको ये महसूस तो हुआ कि जो मैं बोलता था अभी तक वो गलत था। उससे पहले तो उसको यही नहीं था। वो एक एक कुछ लोगों को गालियां देने की आदत होती है, वो गंदी गंदी गालियां भी अपना नॉर्मल बात करते हुए देते चले जाते हैं, बीवी बच्चों के आगे भी, परिवार में भी। क्यों? उनकी भाषा में ही वैसा हो गया। अब भाषा ही ऐसी हो गई, अब उसको कोई टोकने वाला मिला या उसके अंदर से ही आया, यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बच्चों के आगे ये गालियां बोल गया, उसके आगे बोल गया। अब वो अगली बार से उसने उस गाली को कंट्रोल करना शुरू किया। इसको कहते हैं विवेक तो आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हर चीज में विवेक तो आता जा रहा है ना धीरे धीरे। अगर वो उस समय अपने फोन को म्यूट कर रहा है, तो इसका मतलब वो इस बात को महसूस तो कर रहा है कि ये बात गलत है। उसके अंदर ये एक्सेप्टेबिलिटी तो बन गई ना कि बात गलत है। तो वो सबसे बड़ी चीज तो वही एक्सेप्टेबिलिटी है ना, कि वो चीजें हो रही है। बट इसको मैं एक चीज के साथ, इसके साथ जरूर जोड़ूंगा कि वो होना और नहीं होना भी निश्चित है। उस चीज पे भी आप ये मत मानो कि उसके लिए बहुत कंफर्ट करके बैठ जाओ कि हाँ यार हाँ, पहले मैंने तो वही मैं बोला, देखो। है तो इन अ वे रिकॉर्डेड लाइफ ही है, बट हाँ स्टिल आप उसको एक तरीके से थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हो कि मेरे पास कुछ विवेक आया, जो बस, आना भी तय है कि आपके पास आएगा ही आएगा, हाँ वो अगर आना आना है तो। अच्छे का ही सिंबल है। वो कोई ऐसा भी नहीं है कि वो खराब दिशा में जा रहा है, अच्छा ही है। बट हमें किसी भी लेवल पे सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छा हो गया, देखो मैं पहले तो 100 गाली देता था, आज मैं 50 गाली देता हूँ, तो यार बहुत अच्छा चल रहा हूँ। अरे उससे क्या हो गया, वो ठीक है। ऐसा भी हो सकता है दोबारा से तू 100 पे पहुंच जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो चीजें उन सब से कुछ मतलब बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है अपने जीवन का। बट ठीक है,
जो जैसा हो रहा है, अगर उससे कुछ सुधार हो रहा है तो उसकी अनुमोदना भी जाएगी, उसकी तारीफ करी जाएगी, चल यार तूने अच्छा कर रहा है, कम कर रहा है, बट ठीक है। बट सबसे मेन बात बुद्धि की यही है कि जो होना है वो निश्चित है। आज हर चीज हम लोगों की लाइफ में हर समय 24 घंटे आप इस बात का चिंतन कैसे चले, ये सबको अपने अपने लेवल पे चेक करना है, अपने अपने तरीके अपनाने हैं। हर इंसान के साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं चल सकता है। किसी आदमी को मतलब अपने डेस्क पे लगा के फायदा होता है, तो किसी को मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा के फायदा होता है, किसी को अपने याद दिलाने से फायदा होता है। पर एक सबसे बड़ा फायदा जिस चीज से होता है वो मैं आप लोगों के साथ यही कहूंगा कि आपस में एक कपल के एक एक लेवल पे चलने से बहुत फायदा होता है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो हम लोगों को शायद हम कितने भी अपने 100 तरीके कर लें, उससे हमें उतना फायदा कई बार नहीं मिल पाता है, वो 100 के 100 तरीके फेल हो जाते हैं। पर अगर हमारा स्पाउस भी हमारे साथ हाथ बटा के चल रहा है, एक में हाथ से हाथ मिला के चल रहा है, तो वो हमें जरूर शाम को, रात को, अगर वो बोलता है ना कि देखो आज आपने ऐसा हुआ अपनों से, तो इससे हमें ये सीख मिली, या हमें ऐसा कर सकते थे, इसको अच्छा कर सकते थे, तो चाहे हम उस समय माने या नहीं माने, बट हमारे वो जीवन में इम्पैक्टफुल बहुत रहता है। अगले दिन से वो काम होने में हमें बहुत मतलब हमारे कम हो जाते हैं। मैंने तो ये देखा है लाइफ में कि हमें एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा पति पत्नी, एक अच्छे कोई समझाने वाले मिल जाते हैं, तो इंस्टेंटली हम बात चाहे माने या ना माने, बट उसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। तो ऐसी ये संगत वाली बात भी है। और संगत, सारी दुनिया की संगत आप बना पाओ ना बना पाओ, बट अपने तो ग्रुप की ये सबसे अच्छी बात है कि सब पूरे पूरे कपल ही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। नहीं तो मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ कि जिसमें हस्बैंड की और वाइफ की रुचि बिल्कुल भी नहीं मिलती है धर्म को लेके। वो हस्बैंड धर्म की राह पे चलता है तो पत्नी उसकी ओर काट ही कर रही है, और पत्नी चल रही है तो पति उल्टा काट ही कर रहा है। ये सब बकवास है, ये सब मेरे को नहीं समझ में आता। तो उन लोगों के लिए कितना मुश्किल है उस चीज़ को समझना। वो हम लोगों के साथ वो एडवांटेज है कि हमें वो सब स्थितियों को नहीं झेलना पड़ रहा, और हम लोग एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर बन सकते हैं। तो आपस में हम ये चीज़ें को बहुत ध्यान रखें कि हस्बैंड वाइफ अगर कहीं भी हमारे हस्बैंड से कोई भी बात आज श्रद्धान के विपरीत कही गई, तो जैसे ही मौका मिले, जिस समय वो शांत दिमाग में हो, कुछ हो, तो उसको हम समझाएं कि भाई देखो ये बात जो आप कह रहे थे ये मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इस पे विचार करो। बस इतना ही बोल के छोड़ दिया तो पॉइंट तो सबको पता है। विचार करेगा तो सही बात तो सबको ही पता चल जाएगी। कमी तो सिर्फ विचार करने की है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम उसको बताएंगे कि तू सही सही है या गलत है। सबको ही पता है मैं सही हूँ और मैं गलत हूँ। बस वो है कि उस समय हमारा विचार नहीं चल रहा होता तो हम जो भी कर देते हैं कर देते हैं। कोई ऐसी तो बेसिकली अपनी सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करना है, चाहे वो कोई भी करे, संगत करे, पार्टनर करे, दोस्त करे, या खुद ही में इतनी हिम्मत हो कि कर पाए, अपनी सबकॉन्शियस को अपने को एक्टिवेट करना है बेसिकली। हाँ ऐसे समझ लो, सही है। आप अलग अलग टर्मोलॉजी से बातों को समझो, पॉइंट वही है कि कोई अपना किसी तरीके से समझेगा। एक अनपढ़ आदमी है तो वो इन बातों को, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड को नहीं समझ पाएगा, वो अपने तरीके से समझेगा। पढ़ा लिखा अलग तरीके से समझेगा, गृहिणी अपने अलग तरीके से समझेगी। तो सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मूल मुद्दा अपने को समझ में आ गया है कि भाई जो हो रहा है वो निश्चित है, और इस बात की स्वीकृति ही धर्म है, यही मोक्ष मार्ग है। जिस दिन आपको इस बात की पूरी स्वीकृति हो जाएगी, आपकी सारी कर्ता बुद्धि टूट जाएगी कि आप कुछ करते हो, आपके हाथ में कुछ है, तो उसी समय आप समझ लो आपका कल्याण हो जाएगा। आपका सारे दिन के जो ये, पर सिर्फ ये नहीं कि मैं करता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो सामने वाला भी नहीं कर सकता है ना। फिर जब मैं नहीं कर सकता हूँ तो सामने वाला कैसे करेगा? वो भी तो सेम पोजीशन में है। और सामने वाला, ये भी जरूरी नहीं है कि वो जीव की बात करे, अजीव भी फिक्स्ड है, वो कैसा चलेगा। मतलब आपकी कार भी आज स्टार्ट होनी है कि नहीं होनी, ये भी उसके साथ निश्चित है। खाली ये भी जीवों के भाव निश्चित नहीं है, पुद्गल के भाव भी निश्चित हैं। कब वो ऊपर से पंखा गिर जाएगा, कब वो लाइट गिर जाएगी, कब भूकंप आ जाएगा, कब ये मतलब गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कब एसी काम नहीं करेगा, कब चलते चलते माइक्रोवेव खराब हो जाएगा, कब रोटी जल जाएगी, कब, मतलब ए टू जेड आप लिस्ट बनाए जाओ ना, किस किस चीजों से आप परेशान हो रहे हो। मतलब हम तो जीवों से तो छोड़ो, पुद्गलों से ही लड़ते भिड़ते रहते। उनको ही कोसना, करना, मारना, पीटना, ठोकना पीटना बंद नहीं होता हमारा।
आज गाड़ी बेच में टायर पंचर हो जाए तो निकल के एक टायर पे लात और मारते हैं, तुझे अभी पंचर होना था। बड़ा जैसे उसको लात लग रही है, अपनी लात पे लग रही है, अपनी पैर पे लगेगी तो उसकी तो गाड़ी के टायर पे तो तुझे 10 लातें मार ले, उसका क्या जा रहा है? उसका तो कुछ नहीं जा रहा, फिर भी लात मारता है ना आदमी फ्रस्ट्रेशन होके। फ्रस्ट्रेशन में आके वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकालने के बताओ पुतगलों से भी लड़ने लग गया, ऑब्जेक्ट से भी लड़ रहा है। तो ये तो आपको हर जगह लगाना है ये सिद्धांत को, खाली जीवों पे नहीं, पुतगलों पे भी लगाना है, मतलब मटेरियल पे भी लगाना है, ऑब्जेक्ट्स पे भी लगाना है कि भाई साहब उनका भी जैसा होना है वो वैसा ही होना है। कब लाइट फ्यूज होएगी, कब टीवी खराब होएगा, कब क्या होएगा, वो सब चीज निश्चित है। समझ रहे हो ना? और बोलो, इस विषय पे चिंतन करे जाओ। अभी मेरे भी दिमाग में है कुछ बातें जो अभी तक तुम लोगों के दिमाग में नहीं आई है और उठनी चाहिए थी, वो प्रश्न अभी तक उठे नहीं है, पर मैं नहीं उठा रहा। मैं चाह रहा हूँ तुम आप लोग उस पर चिंतन करो। इसमें तो बहुत चीजें हैं अभी, मतलब इस पे, मतलब ये तो अभी हमारी सेकंड क्लास है, उसमें भी मैं समझ लो 10-15 मिनट से तो खींच ही रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कुछ इतने में लोगों का प्रश्न आ जाए। तो अभी अब तुम 2 क्लास इस टॉपिक को नहीं झेल पाए, इस पे प्रवचन ही 50 क्लासेस में है, 50 क्लासेस प्रवचन है सिर्फ इस बात को समझाने के लिए। 50 घंटे की रिकॉर्डिंग है सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए, उस पर बुक्स लिखी गई हैं इतनी मोटी मोटी। और हम लोग सिर्फ इतने हल्के में, या तो हम बहुत ज्यादा समझदार हैं या फिर हम बहुत ज्यादा इग्नोरेंट हैं कि भाई है वो ठीक है ना यार, बात खत्म, जो हो गई इतनी बार अब रिपीट ही करे जाएंगे। पर मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 क्लास, ऐसा है, जब इसको एक्सपीरियंस में लाएंगे, जब इस चीज को और अप्लाई करना शुरू होंगे, तब फिर वो दुविधाएं खड़ी होंगी ना कि इसमें भी ऐसे कैसे अप्लाई होगा। हाँ वो लाएंगे अभी हम अगली क्लास में 9:30 बजे, है एक्सपीरियंस में भी अगली क्लास के 9:30 बजे से 10:30 बजे तक लाएंगे, फिर हम उससे अगली क्लास तक के लिए भूल जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हाँ? कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं। तो होता ही होगा, कुछ कुछ पे तो मुझे डाउट है, आपके साथ होता हो ना हो तो, कुछ कुछ लोगों के साथ तो डाउट है कि वो जितनी देर क्लास में रहते हैं उतनी देर ही उनको ये विचार आते हैं, उसके अलावा बाकी के, मतलब एक हफ्ते में एक क्लास है तो एक हफ्ते में घंटे कितने होते हैं भाई? 24x7। किसकी मैथ्स अच्छी है भाई, इतनी गौरव फास्ट? की भाई एक चीज है, मतलब मजाक की बात अलग, एक चीज है, जैसे अश्विनी हो ये रहा है लाइफ में कि ये वाला विचार आना शुरू हो गया है, बट जब ये वाले विचार आने शुरू होते हैं तो आइडियली बाकी विचार कम होने चाहिए, वो घटते जाने चाहिए। तो अभी वो द्वंद्व चल रहा है कि ये विचार भी आ रहा है और बाकी जो अभी तक हमने 40 साल की उम्र तक प्रैक्टिस करी है वो विचार भी चालू है। तो अभी इसी जद्दोजहद में कि इस विचार को कैसे हावी बनाएं कि बाकी विचार नल होते जाएं, न्यूट्रल होते चले जाएं। तो अभी मतलब बेसिकली उस पर ऐसा नहीं है, मतलब मैं अपना बोल सकता हूँ और का तो नहीं बोल सकता, बट मेरे को 24 घंटे में से कम 24 या 25 बार ये चीज दिमाग में आती है, अलग अलग इंस्टेंसेस पे, अलग अलग सिचुएशंस में, सड़क पे। पिछले एक हफ्ते से मैंने गाड़ी चलाते हुए कम से कम 400-500 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और मैंने कुल 4 या 5 ही गाली निकाली है, which could have been, मतलब मैं, मतलब सब जानते ही हैं, मतलब इस 5 से 10 इस हजार ट्रिप गाली पे निकाल पता दी लगेगा आपने कितना कंट्रोल किया है। हाँ, मैं भी ये ठीक है। कहने वाला था, हाँ इस ट्रिप के बाद आके हाँ, अंकित नहीं इसकी बैलेंस शीट बना नहीं, के दियो जरा। मैं जो पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ वही कह रहा हूँ, मजाक की बात अलग है। मैं कह रहा हूँ कि ये एक कॉन्शियस या ये थिंकिंग चिंतन ऐड हुई है, मतलब मैं कहूँगा अगर मैं 100 चीजें सोचता था तो मैं वैसे 21 मेरे सोचने मेरे लगा में हूँ। भी ये अब जो रोड कोशिश पे ये है चलते कि हुए भाई की वो जो थोड़ी, एक बढ़े और 100 से वो 99, 98, 95 इस तरफ जाए। भाई बहुत वही अच्छी तो हमें क्या है कि ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। जितना जितना हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये और दृढ़ होती जाएगी। वही वाली बात है ना कि आज तक जीवन में हम उल्टा ही समझते आए हैं, उल्टी ही चीजों को फॉलो किया है। जब हम सीधे चीज आएंगे, जब 50,000 बार 10 लाख बार हम उल्टी चीज कर चुके हैं, तो सीधी करने में भी तो उसको टाइम लगेगा ना। बात वही है हाँ कि बिल्कुल, इसको वही मैं कह रहा हूँ। तो मतलब पहले शुरू में जब ये धर्म चर्चा स्टार्ट करी थी तब ऑब्वियसली नए, तब ये लगता था कि यार 100 चीजें मैं सोच रहा हूँ, 101 की मेरे में कैपेसिटी नहीं है। तो पहले की कुछ क्लासेस में वो कैपेसिटी बनी कि भाई मेरे को एक और सोच धारणा डालनी है, फिर बची हुई 100 को मतलब उनका समाधान करना है। तो वो सोच, मतलब आई वुड से कि वो एटलीस्ट उस स्टेज में आ गया कि भाई 101 नाउ वो 101 की गिनती में आ गई और बाकी 100 से 99, 98
ऐसे चल रहा है। बढ़िया है। सही, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, अंकित की। सब जो चीजें कर रहे हैं तो उनकी अगर दिख रहा है, उनके नेचर में उसको मिल रहा है, तो एक्चुअली आप शायद उस चीज में उस समय सुकून भी महसूस करते होंगे। जब आप गाली देते होंगे तब आपको गाली नहीं, देकर भी सुकून वाली स्टेज तो नहीं आई अभी, नहीं, सुकून वाली उस स्टेज तो मोमेंट नहीं की आई। बात कर रहा हूं मैं कि गाली देकर भी आपको कोई उसमें सुकून नहीं मिल रहा होता, तो गाली तो दे दी तो कौन सा आप उसमें मतलब कुछ सेटिस्फेक्शन हाँ, होती है मतलब किसी। अभी अश्विनी, आई थिंक मे बी टू अर्ली टू कमेंट हाँ, एनीथिंग, अभी बट कम ये है से कि कम ये भाई होगा कि गाली नहीं दी तो कम से कम ये सेटिस्फेक्शन तो है, चल यार होना जो नहीं होना था पर नहीं, गाली से तो सेटिस्फेक्शन नहीं, बचा। मेरे को कुछ मतलब फील ही नहीं हो रहा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फील ही नहीं हो रहा है कि दी नहीं, मैं रियलाइज ही नहीं कर रहा हूँ कि मैं नहीं दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब इस मतलब बात से न्यूट्रल, ना, जैसे मैं वो, इसलिए मैं बार बार कॉन्शियस को कह रहा था कि इनफेक्टिव सी होती जा रही है कि नहीं कर रहा, तो मेरे को लग ही नहीं रहा कि यार मैं नहीं, मतलब मेरे को एक बार भी फील नहीं हुआ कि नहीं किया, छोड़, मतलब एक होता है ना कि जस्ट लेट गो, कि छोड़ यार कोई बात। नहीं भैया, मेरे साथ भी बहुत अच्छा हुआ है। अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट यही हुआ है कि मेरी मेड चली गई एक्चुअली। तो उस टाइम पर ये होता था कि बहुत इनकी पैनिक कहानी ना, इनके 3 बच्चे और मेड से आगे जिंदगी में बढ़ नहीं पाई है। मतलब 12 साल हो गए, ये 4 जनों पे अटकी पड़ी है, मेरे 3 बच्चे और मेरी एक मेड। ऐसा नहीं है, लेकिन जो मैंने पर्सनली अच्छा, फील करी मजाक कर रहा कि हूँ। उसमें ये कि बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता था कि अब कैसे होगा, क्या होगा। तो इस बार इतना इतना कूल हो गया माइंड कि ठीक है, ये चीज ऐसे होनी थी, और वो इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस में आ गई और सब चीजें कि अब ठीक है, अगर आना होगा या कुछ होगा तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। तो वो इतना शांति वाला हो गया कि 5 दिन पता भी नहीं लगे कहाँ निकल गए, कैसे, और बिना किसी एफर्ट्स के। सही है। तो ये अमित को सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट होती है, मैंने ये बोला था ना कि कुछ चीजों में ऐसे ट्रायल डालो कि जहां आपको लगता है कि किसी चीज के बिना नहीं चलेगा या हमारे बिना नहीं चलेगा, तो एक बार ट्राई तो करके देखो चलता है कि नहीं चलता है। तो अमित अब जो है 3 महीने के लिए मेड हटा दे भाई। भैया हड्डी हटाइए। हटा दे अब जरा, अभी तो सही मौका है, 3 महीने के लिए हटा दे, फिर तो पता फिर चलेगा। अमित का मन कैसे लगेगा? अमित भैया कौन होते हैं हटाने वाले? हटनी हाँ। होगी तो अभी हट जाएगी। यस, आनी होगी तो आ जाएगी, जानी होगी तो चली जाएगी। और क्या। ठीक है, अमित कल बोल दियो भाई, हम नहीं देंगे, हमें आगे से पैसे नहीं देंगे, आना हो तो आ जाना, नहीं आना हो तो मत आना। ठीक ऐसा है, वो बोल लेते। कुछ जो जैसे होना है वैसे होगा, मेरे कहने से हुआ क्या? हाँ तो कोई बात नहीं नहीं, जब तेरे कहने से नहीं हो रहा तो बोल दियो, तो क्या मैं हमारे कहने पे बोल दियो ऐसा बोल के जाएंगे तो परसों जा थोड़ा पाएंगे। हैं। अब देखा, बात आ गई ना बात, यही मुझे आपके मुंह से निकलवानी थी कि मतलब जैसे ही वो बोलेगा तो उसको करता मान लोगे ना, फिर ये मानोगे ना कि फिर तो अमित की वजह से नहीं आई, और अमित ने ऐसा बोल दिया और परसों नहीं आई, तो यही मानोगे ना अमित की वजह से नहीं आई। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे उससे? पहली बात तो अमित भैया बोलेंगे ही नहीं। जाएगी, टाइम के कहने से आएगी, कुछ नहीं होगा। उसको जब आना होगा, जब उसका समय नहीं, निश्चित अभी होगा, बोला ना इन्होंने, एकता भाभी ने, कि अगर ऐसा बोल दिया तो परसों जा थोड़ी पाएंगे, तो फिर वो मजाक था, मजाक। हाँ मजाक था। सही है ना, ये कर्ता बुद्धि ना ऐसे टेस्ट करो कहीं मर्जी, एक बार दिमाग में ला के देखो कि मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा था, मैं उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन ला रहा था आपको कि आज इस चीज में क्षमता आ गई, अगले स्टेप पे भी है कि नहीं है, तो वो चेक कर रहा था कि बताओ अगर कल को सच में हमें सुबह उठ के बोल दे उसको कि भैया ठीक है अब तो यार अपना बिना मेड के काम कर लिया, अपने तो घर में गेस्ट भी थे तो भी काम चल गया, और नहीं होने में तो चली जाएगा यार, क्या दिक्कत है, 3 महीने के लिए हटा देते हैं, तो कैसे रिएक्शन होगा आपका? तो एक ठीक है। मतलब उसकी एक्सेप्टेंस भी अपनी बनती चली होगा जाए, तब reaction एक्सटेंडेड वो मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा, आप देखना कैसा रिएक्शन रहता है। तो समझे बात को कि अपने हर चीज के लिए तैयार होना है, हमें छोटे मोटे तक नहीं अटक के रह जाना है, हमें हर चीज के लिए तैयार होना है। कल को हमें मतलब बड़ी बड़ी चीजें हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी को, तब भी अगर हम संभाव में रहे तब तो हमारा कुछ काम है। ये खाली मेड और बच्चों तक ही अटक के रह गए तो क्या काम है? ये तो बहुत चिल्लर चीजें हैं। ये तो अब इतने टाइम बाद भी अगर हम 10-12 साल से धर्म चर्चा करते करते इतना सारा टाइम आप भी लगा रहे हो और अब अभी हम मेड और बच्चों पे ही अटके हैं, तो अभी हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है, बहुत दूर है अभी हम। मतलब हमें तो ये सोचना चाहिए कि कल को पता चले कि ये मतलब हम ही पैरालिसिस हो गया, हम लोगों को अब बेड पे से ही नहीं उठ पा रहे, तो भी हम उसको सहज स्वीकार कर सके, हमारे स्पाउस को हो गया तो भी हम सहज स्वीकार कर सके। बड़ी बड़ी बातों पे सोचो ना,
कि क्या होगा, इतनी बड़ी कुछ काम हो गया तो भी हम उसको स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कब तक हम ये छोटी छोटी में लगे रहेंगे, गाड़ी में ठुक गई, फलाना हो गया, ये हो गया। ये सब तो कुछ वैसे ही मायने नहीं रखती, ये तो वैसे ही बहुत बाहर की बातें हैं। ये तो समाज में एक अनपढ़ गवारा आदमी भी मानता है कि मेरे हाथ में नहीं है। ये जिसने धर्म नहीं सीखा वो भी मानता है कि मेड तो हमारे हाथ से नहीं चलती है। तो जो चुटकुले सुनाने वाले भी बोलते हैं मेड तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी। उनको बोलना एक्सेप्टेंस में लाना दो अलग चीजें है ना। हाँ, मतलब ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी बातें भी सोचो ना जिससे दुनिया पूरी की पूरी हिल जाती है। कभी सोचो ना कि ऐसा हो गया तो भी मैं कैसे रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी। अपने डर को तो जब ही जीतोगे ना, कि कल को ये चीजें हैं कि कल को कुछ भी बड़े से बड़ा हो गया तो भी मैं क्या कर सहन कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया, पति के साथ कुछ हो गया, मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता क्या? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर जब होगा तो फिर तो हम छोटे मोटे पे तो हमने जीत लिया, बड़े पे तो फिर हम रोएंगे पीटेंगे हल्ला मचाएंगे। फिर क्या फायदा हुआ हमारा धर्म सीखने का? सिद्धांत को तो हर एक चीज में लगा के देखो। फिर घर नहीं रहा, पति नहीं रहा, बच्चे नहीं रहे, मैं नहीं रही, फलाना नहीं रही, ढिगड़ा नहीं रही, तो भी मेरे आकुल नहीं हुई, तब ठीक है ना। ऐसा सोचने से कोई चला थोड़ी जाएगा कुछ। जाना होगा तो जाएगा, रहना होगा तो रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर अपनी चिंतन स्ट्रांग होता चला जाता है। मैं आपको मजाक भी करके कि 4 चीजें बैठ के मैं आपको और बड़ी चीजों की बातें पे ध्यान आकर्षण करना चाह रहा हूँ। वो भी मेरा उद्देश्य इस चीज पे है कि कहाँ अभी तक हम इन्हीं बातों पे लगे रहेंगे। और बड़ा सोचो, बड़े से बड़ा भी क्या हो जाएगा तो भी हम निराकुल रहे, तब भी हमें बिल्कुल भी टेंशन ना आए। उस चीज को सोचनी है। क्या हमारे कोई 10 लाख खा गया तो हम शांत रह गए, हमारी गाड़ी ठुक गई तो शांत हो गए? अरे इससे हमें फर्क भी क्या पड़ रहा है यार? हमारे पास तो इतना सब कुछ है ही, सबके पास ही। किसी का कोई रोटी पानी की टेंशन नहीं हो रही, तो 2-4 चीजें नुकसान भी हो गई, टूट फूट हो गई, तो उससे क्या, उसमें शांत रह गए तो क्या शांत रह गए? ये तो जो आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज वाले समझा देते हैं इतना, तो इतना हल्का हो गया क्या अपना धर्म कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हैं कि बस बीवी बच्चों से शांति से रहना सीख गए? ये हमारा उद्देश्य है क्या? हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। हमारा उद्देश्य मोक्ष का है। हमारा उद्देश्य उतना बड़ा है तो हमारी एफर्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हम छोटी मोटी चीजें ना सोचे कि भाई हमारा को इन सब में सेटिस्फेक्शन हो गया तो ये बहुत बड़ी चीज कर ली। हमें तो ये सोचना है कि कुछ भी हो जाए, अब कुछ भी को आप खींचो ना, कितना खींच सकते हो, करो मेहनत, वर्किंग करो कि कुछ भी, मतलब क्या कह रहे हो भाई साहब आप? कुछ भी का मतलब सोचो ना अपने, किस क्या है आपको सबसे प्यारा, वो आपसे छिन जाए तो? सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा डिपेंडेंट आप किसके ऊपर हो, वही ना रहे तो फिर क्या करोगे? फिर भी अगर अपने संभाव नहीं रख पाए तो अभी मंजिल दूर है, वर्किंग बढ़ाओ, अपने को तो उस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है ना? समझे? और एक और बात अभी मेरे ध्यान में आई, जो अपनी आज की चर्चा से ही एक बार बीच में पॉइंट आ रहा आया था दिमाग में, कि जैसे बोल रहे हैं कि हमारे अभी थोड़े थोड़े भाव हल्के हो रहे हैं या कर्म हल्के हो रहे हैं या हमारा अब उन चीजों की तरफ कम जा रहा है, वो तो जब हम ये क्लासेस कर रहे हैं, 1 घंटा हमने अगर किसी चीज को दिया समझने के लिए, तो 1 घंटे में हमने, पता है आपको, कितने कर्म हल्के कर लिए? इस 1 घंटे में हमने कोई व्यसन नहीं पाले, 7 व्यसन तो नहीं लिए ना, चाहे कोई लेता भी हो। कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, छोटे मोटे पाप भी नहीं किए हम लोगों ने। टीवी नहीं देखा, समय बर्बाद नहीं किया, लॉजिकों को समझने में अपना श्रद्धान लगाया। इस 1 घंटे में जितने पाप बनते, 1 घंटे में कितने पाप बनते, वो आपके बंधने बंद हो गए। इस 1 घंटे 1.25 घंटे तो आपके नेगेटिव पाप नहीं बंधे ना। जब हम पूजा भी करते हैं ना, पता है हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? कि उस समय हम पाप नहीं कर रहे होते। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उस समय के लिए पाप तो बंद हो गए। आप आधे घंटे 1 घंटे धर्म के मंदिर में बैठे हो, तो उस 1 घंटे तो आपको चोरी करने के, व्यापार करने के, मैं कहता हूँ टैक्स चोरी करने के, आपको ये उल्टे सीधे कामों के, मैनिपुलेशन के, पैसे कमाने के, मायाचारी के, लड़ाई झगड़े के, ये उस समय तो भाव नहीं आ रहे। कितने नेगेटिव भाव से बच गए आप। वो जो बच गए वो आपके कर्मों को हल्का करेंगे,
आपने 100 200 500 क्लासें कर ली तो ये यार चाहे किसी के साथ भी, चाहे प्रवचन सुन के, चाहे कैसे भी, तो इतने घंटे में जो पाप बनते हैं वो बचा लिए तो आपका मामला तो वैसे हल्का होता ही जाएगा। ये तो लॉजिकली समझ लो आप बात को कि हल्का कैसे नहीं होगा। जब आपका उपयोग सही जगह लग रहा है तो जो गलत लगता उसके पाप बच गए, वो भी तो एडवांटेज आपके साथ जल ही रहा है। और इससे सोच के जितने अच्छा चलेगा वो तो चलेगा ही। उसके बाद जो कल आप दिन में सोचोगे, शाम को सोचोगे, गाड़ी ठुकने पे सोचोगे, मेड ना आने पे सोचोगे, वो तो एक एक्स्ट्रा है ही। उसके अलावा भी मैं बता रहा हूँ कि ये 1 घंटे का भी तो एडवांटेज है। तो ये भी आपके बहुत कर्म हल्के करेगा और इसमें कहीं से कहीं कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार भी जीवन में कुछ भी अच्छा होता ना दिखे, कुछ भी लाइफ में चेंज ना होए कि हो सकता है हम 6 जने 8 जने में से एक जना कहे यार मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ नहीं ऐसा हो रहा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो कम से कम यहाँ बैठा है, इस 1 घंटे में पाप नहीं कर रहा, तो यही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है ना? राइट। ये चीजों को समझना और बाकी जितना हो सके इसको चिंतन करो, आपस में डिस्कशन करो। आपके पास सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने पति पत्नी आपस में बातें करो। मैं हमेशा से इस बात का समर्थक रहा हूँ, 10-12 साल से मैं ये बातें सबको समझा रहा हूँ कि भाई जितना हो सके रोज का नियम बनाओ कि 1 घंटा हस्बैंड वाइफ तो बात करोगे कम से कम। कुछ ना कुछ टाइम निकालो, सुबह का, दोपहर का, शाम का, जिसका जो टाइम अवेलेबल है, कि भाई 1 घंटा हस्बैंड वाइफ ही बैठ के अपने इन्हीं बातों को गूथेंगे, मंथन करेंगे। आज की मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरे साथ कुछ भी कर। 1 घंटा रोज का आपने निकालने लग गए ना, तो उस 1 घंटे में आप कितने पापों से बच जाओगे आप सोचो। ठीक है, फिर एंड करें अब? हाँ जी। ठीक है जी, चलो। आलोक भाई, ओके। अंकित भाई, गौरव भाई, सब ओके? शुभ रात्रि जी। चलो जी, शुभ रात्रि भाई। ओके।